एक समय की बात है, एक नगर में एक धनी साहूकार रहता था। उसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, परंतु संतान का अभाव उसे अंदर तक दुखी करता था। उसके जीवन का एकमात्र आधार बन गया था भगवान शिव की भक्ति। हर सोमवार का व्रत, शिव मंदिर में जाकर विधि विधान से पूजा, यही उसकी दुनिया थी। हे भोलेनाथ, हे पार्वती माता, मेरी एक ही प्रार्थना है, मुझे संतान का सुख प्रदान करो। उसकी लगन और श्रद्धा देखकर माता पार्वती प्रसन्न हुई। उन्होंने भगवान शिव से साहूकार की मनोकामना पूर्ण करने का निवेदन किया। हे महादेव, देखिए इस साहूकार की भक्ति को, उसका हृदय कितना पवित्र है। हे पार्वती, इस संसार में कर्मों का फल अवश्य मिलता है। भाग्य में जो लिखा है उसे भोगना ही पड़ता है। परंतु उसकी भक्ति देखकर मेरा हृदय पिघल गया है महादेव। ठीक है, उसे पुत्र प्राप्ति का वरदान दूंगा, परंतु वह बालक केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। यह बातचीत साहूकार सुन रहा था। उसके चेहरे पर न तो खुशी का भाव था, न ही दुख का। वो शांत रहा, अपनी भक्ति में लीन। कुछ समय बाद साहूकार की पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया। देखो, हमारा बेटा। 12 वर्ष बीत गए। बालक विद्यावान और गुणवान था। उसे उच्च शिक्षा के लिए काशी भेजा गया। अपने भांजे से चिंता मिश्रित स्वर में, तुम इस बालक की अच्छी तरह देखभाल करना, ये धन तुम्हारे काम आएगा। रास्ते में यज्ञ कराते रहना और ब्राह्मणों को दान देना। मामा भांजे काशी की ओर रवाना हुए। रास्ते में एक नगर में राजकुमारी के विवाह का आयोजन चल रहा था। राजकुमार एकांग था। ये बात छिपाने के लिए राजा ने साहूकार के पुत्र को दूल्हा बनाकर विवाह कराने की योजना बनाई। चालाकी से इस बालक को दूल्हा बना दो, विवाह के बाद उसे धन देकर विदा कर देंगे। विवाह संपन्न हो गया, परंतु साहूकार का पुत्र ईमानदार था। उसे ये धोखा सही नहीं लगा। चुपके से राजकुमारी के दुपट्टे पर लिखता है, तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, परंतु जिसके साथ तुम्हें भेजा जाएगा वह एकांग है। मैं तो काशी पढ़ने जा रहा हूँ। राजकुमारी ने ये संदेश पढ़ा और सच्चाई अपने माता पिता को बताई। राजा ने अपनी योजना बदल दी और बारात वापस लौट गई। काशी में 12वें वर्ष के यज्ञ के दिन साहूकार के पुत्र की तबीयत बिगड़ गई और उसने प्राण त्याग दिए। हे भगवान, मेरा भांजा। इसी समय भगवान शिव और माता पार्वती वहां से गुजर रहे थे। माता पार्वती ने मामा के विलाप को सुना। हे महादेव, इस मामा के दुख को देखिए। ये उसी साहूकार का पुत्र है जिसका वरदान 12 वर्ष की आयु तक ही था। परंतु हे महादेव, इसके माता पिता का क्या होगा? इसके वियोग में वे प्राण त्याग देंगे। माता पार्वती के आग्रह पर भगवान शिव ने बालक को पुनर्जीवित कर दिया। शिक्षा पूरी करके साहूकार का पुत्र अपने मामा के साथ वापस अपने नगर लौटा। उसी नगर में पहुंचकर उन्होंने यज्ञ किया जहां उसका विवाह हुआ था। ससुर ने उसे पहचान लिया और अपनी पुत्री से उसका विवाह कर दिया। साहूकार और उसकी पत्नी अपने पुत्र के जीवित होने की खबर सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुए। हे श्रेष्ठी, तेरी भक्ति से प्रसन्न होकर मैंने तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। जो कोई सोमवार का व्रत करता है या कथा सुनता है, उसके सभी दुख दूर होते हैं और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। और इस प्रकार भक्ति और ईमानदारी की जीत हुई। भगवान शिव की कृपा से सबकी मनोकामनाएं पूर्ण हुईं।